क्लास थर्ड। वेलकम बैक अगेन ऑनलाइन क्लास ऑफ हिंदी फर्स्ट। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपने रिवीजन में चैप्टर 13 का रिवीजन। ओपन कीजिए। पर्यायवाची शब्द सिनोनिम, समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं, जैसे कि आपको मैंने पहले भी वीडियो में समझाया था। ठीक है, तो नीचे कुछ चित्र देखकर वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान देना है और बॉक्स में उनको समानार्थी शब्द के चुनकर पूरे करने हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर अग्नि दिख रही है। अग्नि पवित्र होती है, तो अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? एक आग। तो यहाँ पर लिखेंगे आग पवित्र होती है। सेकंड में नेत्र, नेत्र का दूसरा पर्यायवाची आ जाएगा आंखें। किताब का दूसरा पर्यायवाची भरेंगे यहाँ पर पुस्तक। सूर्य का पर्यायवाची भरेंगे आप सूरज। मेघ का पर्यायवाची बादल। और वृक्ष का पर्यायवाची यहाँ पर आपका आ जाएगा पेड़। तो अंडरस्टूड, आपको समझ में आ गया होगा। कुछ पर्यायवाची हैं जो मैं आपको रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन इसके अलावा भी आप लोगों को ये लर्न भी करने हैं। अग्नि का आग, ज्वाला, अनल, पावक। अमृत का पीयूष, सुधा, अमीय, सोम। असुर का राक्षस, दैत्य, दानव, निशाचर और धनुज। आंख का लोचन, दृग, चक्षु, नयन और नेत्र। ईश्वर का भगवान, परमात्मा, प्रभु, ईश और जगदीश। कमल का राजीव, सरोज, पंकज, नीरज, अरविंद। कपड़ा का वस्त्र, अंबर, बसन, पट और चीर। गंगा, मंदाकिनी, देवनदी, भागीरथी, सुरसरी। गुरु का शिक्षक, आचार्य, उस्ताद और उपाध्याय। घर का हो जाएगा सदन, शाला, निकेतन, गृह और भवन। चंद्रमा का पर्यायवाची हिमांशु, शशि, राकेश, मयंक और सुधांशु। जल का नीर, तोय, पानी, सलिल, अंबुबारी। दास का नौकर, अनुचर, सेवक, चाकर और परिचारक। नदी का पर्यायवाची सरिता, तटिनी, सरित, सलीला, तरंगिणी। पवन का वायु, समीर, अनिल, बात, हवा। पुष्प का हो जाएगा सुमन, कुसुम, फूल, प्रसून, मंजरी। पुत्री का बेटी, तनया, तनुजा, सुता और आत्मजा। प्रेम का स्नेह, अनुराग, प्रीति, राग और प्यार। बादल का पर्यायवाची बच्चों मेघ, जलद, बारिद, नीरद और पयोधर। माता का पर्यायवाची माँ, जननी, अंबिका, धात्री और अम्बा भी कहते हैं। और मित्र को दोस्त भी कहते हैं, सखा, साथी, सहचर, संगी और मीत। मोर को मयूर भी कहते हैं, सारंग, केकी, नीलकंठ और शिखी। यमुना का पर्यायवाची श्यामा, कालिंदी, जमुना, तनुजा, कृष्णा। ठीक है। राजा का नृप, नरेश, प्रजापति, नृपति और भूपति। रात्रि का निशा, रजनी, रैन, यामिनी और तमसा। वृक्ष का पर्यायवाची पेड़ और तरु और पादप और बिटप और द्रुम। समुद्र का हो जाएगा रत्नाकर, सिंधु, सागर, नदीस और जलधि। सरोवर का ताल, सर, जलाशय, पोखर और पुष्कर। सूर्य का पर्यायवाची रवि, आदित्य, दिवाकर, दिनकर और दिनेश। स्वर्ण का हो जाएगा कनक, सोना, कंचन, सुवर्ण और कुंदन। तो बच्चों, आपको यही बात ध्यान रखनी है कि समान अर्थ बताने वाले शब्दों को समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द कहते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति देखेंगे। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको याद भी होनी चाहिए कि समान अर्थ बताने वाले शब्दों को। क्वेश्चन क्या है? मित्र और वृक्ष के दो दो पर्यायवाची। मित्र के हो जाएंगे दो पर्यायवाची दोस्त और सखा, और वृक्ष के दो पर्यायवाची पेड़ और तरु। समझ गए? अगला है समान अर्थ बताने वाले शब्दों को रेखांकित करके, रेखा करके खींच के मिलाना है। चीर का हो जाएगा आपका कपड़ा, दैत्य का दानव, सिंधु का जलधि और अनिल का वायु। दो दो पर्यायवाची लिखिए। जल का देखिए नीर, पानी। नदी का सरिता, सरित। पवन का हवा, वायु। बादल का मेघ, जलद। घर का सदन, आवास। और रात्रि का रात और निशा। अंडरस्टूड? आप है नेक्स्ट है आपका किस बहुविकल्पीय प्रश्न। जो समानार्थी शब्द नहीं है उस पर क्रॉस लगाना है। समुद्र का पर्यायवाची आपका जो नहीं है उस पर समीर पे टिक लगाइए। प्रेम का जो नहीं है उसका आप जो है राग पे लगाएंगे, राम पे सॉरी। फिर है मित्र का जो नहीं है आपका प्यार, इस पे कट लगाइए। सूर्य का जो पर्यायवाची नहीं है राकेश, गलत है। ठीक है। रचनात्मक गतिविधियां देखिए, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संसार का स्वामी परमात्मा है। बादलों को देखकर सारंग मस्त होकर नाचने लगे। पृथ्वी पर ईश्वर का स्वरूप जननी होती है। चित्र देखकर दो दो पर्यायवाची लिखिए। ये मोर की पिक्चर है तो मयूर और नीलकंठ। ये सूर्य की सूरज और रवि। ये चांद की चंद्रमा, शशि। घर, भवन, सदन। ये फूल तो सुमन और पुष्प। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपको ये इतना रिवीजन मैंने आपको करा दिया है। आप लोग इस रिवीजन को ध्यान से समझेंगे और लर्न भी करेंगे। ठीक है बच्चों। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन लेकर। ओके, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।